हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जो टॉपिक लगे तुम्हें कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज के इस वीडियो में तुम पढ़ने वाले हो स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का मतलब जानते हो? ये गोला, स्पेरिकल तो जानते होगे, गोला, खोखला गोला, जो अंदर से खोखला हो, वो गोले को ही स्पेरिकल मिरर कहते हैं। और वो कुछ इस तरह दिखता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और देखते हैं, इसलिए एंड तक देखना, समझे। देखो, ये हमारा पार्ट होने वाला है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये पार्ट 4 है अपना, पार्ट 4। ठीक है। पार्ट 4 में स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जान लो। इससे तुम्हें कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दिक्कत नहीं होगी। देखो, ये हमारा गोला बना हुआ है, गोला बना हुआ है। ओके। अब इस गोले को हम लोग क्या कहेंगे? स्पेरिकल मिरर, समझे। इसको कहेंगे स्पेरिकल मिरर। अब ये एक बात समझो, ये पूरा जो गोला है ना, ये पूरा जो गोला है, ये पूरा जो गोला है, इस पे तुम कहीं पर भी लाइट मारो, वो लाइट आके निकल जाएगी। लाइट आई, निकल गई, लाइट आई, निकल गई, लाइट आई, निकल गई। तो मतलब ये कुछ इस टाइप का एक गोला है। ठीक है। तो इसको हम लोग स्पेरिकल मिरर कहते हैं। क्या? स्पेरिकल मिरर। अब एक बात समझो, इस पे अगर तुमने यहाँ से ऐसे लाइट मारी, मतलब 1 मिनट सही से कर दे, मानो ये लाइट मारी, ये हमारी लाइट गई, लाइट गई। अब ये टकरा के, अब ये टकरा के, अब एक बात समझो, इसका भी तो कोई फोकस होना चाहिए, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, तभी तो हम लोग वहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे। लेकिन देखो, स्पेरिकल मिरर का तुम्हें अभी वो नहीं पढ़ना है कि कैसे इसका रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन। ओके। तो इसका तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको तुम गोली मार दो। केवल बेसिक समझाने के लिए लिया ये हमारा स्पेरिकल मिरर। ओके, चलो ठीक। अब तुम जानते हो तुम्हारा कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। और कॉन्वेक्स हमारा कुछ ऐसा होता है, ऐसा। इतना तुमको पता है। ये हमारा है कॉनकेव और ये हमारा है कॉन्वेक्स। अब तुम्हें ये प्रॉब्लम है कि ये और ये आया कहाँ से। देखो, स्पेरिकल मिरर जो है उसी के दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स। उन दो पार्ट्स में पहला होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। अब ये आते कैसे हैं ये समझो। तुमने बस इसकी अभी तक डिजाइन देखी, ये नहीं पता ये आया कहाँ से। ये आया स्पेरिकल मिरर से। कैसे? यहाँ देखो, ये हमारा स्पेरिकल मिरर था, स्पेरिकल मिरर था। इसको हमने यहाँ से क्या करा? काट दिया। यहाँ से इतना काट दिया, यहाँ से इतना काट लिया भाई हमने। जब तुमने यहाँ से इतना काट लिया, तो अब तुम देखो हमारे पास ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये कॉनकेव मिरर की तरह है, कॉनकेव मिरर की तरह है। हाँ बिल्कुल है। वही हमने यहाँ पर, यहाँ से इतना 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 काट लिया इसको। अब ये बचा हुआ हिस्सा कॉन्वेक्स की तरह है, कॉन्वेक्स की तरह है। तो बस यही जानना था। देखो, ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं, ये आते यहीं से हैं। कैसे? बस हम लोग जो हमारा स्पेरिकल मिरर होता है, उसके कोने जो हैं उनको काट लेते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स बन जाते। समझे। तो ऐसे तुम्हारा आया कॉनकेव, ऐसे आया तुम्हारा कॉन्वेक्स, समझ गए। यहाँ पे हमने इतना इतना इसको काट लिया, हमारा कॉन्वेक्स मिल गया। ये हमारा स्पेरिकल है, इसमें हमने यहाँ से इतना काट लिया, तो बचा कितना? इतना, इतना ही बचा ना। तो यही हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। यहाँ से इतना काट लिया, इतना बचा, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। समझ गए। चलो, आई होप तुम लोग समझ गए। अब इतना तो तुम समझ गए, और इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं। यही तुमको आज पढ़ाना था, स्पेरिकल मिरर, जो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया और बता दिया क्या होता है स्पेरिकल मिरर। ये होता स्पेयर की तरह, स्पेयर की तरह स्पेरिकल मिरर।
उसके अगर हमने यहाँ का कोना काट दिया, यहाँ का कोना काट दिया, तो एक बात याद रखना, जो हमारा चम्मच की तरह होगा, चम्मच ऐसी होती है ना, ऐसी ऐसी होती है चम्मच, चम्मच। ओ माय गॉड, चम्मच बना के दिखाएं तुमको। ले, चम्मच की जगह चाकू बन गया, बन नहीं रही चम्मच। अच्छा तुमने चम्मच देखी है, मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगा, अगली बार चम्मच लेके आऊँगा। चम्मच जो होती है कॉनकेव की तरह होती है, क्यों? क्योंकि चम्मच जो है वो अंदर की साइड ढसी होती है। अब तुम्हें इसकी ट्रिक कैसे याद रखने की, कॉनकेव अंदर की तरफ है और कॉन्वेक्स बाहर की तरफ, बता दें। गुफा, गुफा को क्या कहते हैं? केव। और कॉनकेव वाले में क्या आता है? केव। तो गुफा का मतलब होता है गहराई, गुफा का मतलब गुफा होती है अंदर गई हुई है, तो अंदर साइड गई हुई होगी ना, बस। कॉनकेव में याद रखना गुफा टाइप होता अंदर साइड गया हुआ, मतलब अंदर साइड ढसा हुआ। याद हो गया? कॉन्वेक्स, वैक्स देखते हो, वैक्स बालों में लगाते हो, वैक्स बालों में लगाते हो। तो बस वैक्स से याद रखना ये खड़ा हुआ होता है, मतलब बाल जो है वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, खड़े हो जाते तो बाहर ही की तरफ निकलते हैं। बस याद रखना ये हमारा बाहर की तरफ उठा हुआ होता है, ये हमारा बाहर की तरफ उठा हुआ होता है, ये हमारा अंदर ढसा हुआ है क्योंकि ये केव है, ये बाहर की तरफ निकला होता है क्योंकि ये बैक्स है। समझ गए? तो बस यहीं पे आज करते हैं वीडियो एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो देखते हो, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है लाइट नेम से, उस प्लेलिस्ट में ये सारे पार्ट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ पिछले चैप्टर्स भी देख लेना, सब मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।